अब हम बेटा यहाँ पे हिंदी जो हमारा भाग दूसरा है, ठीक है, तो उसको हम चेक करने वाले हैं हिंदी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? पूर्ण विराम का बेटा, वह घर गया, ठीक है, क्या तुम ठीक हो, यह एक अच्छा विचार है, वह पढ़ रहा है। बेटा यहाँ पे देखो, क्या तुम ठीक हो, क्या यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगना चाहिए था और यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा किस समास उदाहरण है, यानी जो महात्मा है वो किस समास का उदाहरण है बेटा? यहाँ पे देखना बेटा, जो दिगु होता है आपका, जो दिगु होता है बेटा वो संख्यावाची होता है, उसमें संख्याओं का बोध होता है। द्वंद्व होता है उसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है बेटा, या विग्रह में और होगा, जो कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये दोनों तो बेटा पहले ही गलत हो गए। तत्पुरुष में बेटा कारक चिन्ह होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, कर्मधारय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास बेटा। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। ये बेटा वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें बताना है कि गलत कौन लिखा है। पद्धति, पद्धति बिल्कुल सही लिखा है, ब्रह्मा भी ऐसा ही लिखते हैं, कानून भी सही लिखा है। अवधि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवधि को हम बड़ा धी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बड़ा धी, ये हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ही की मात्रा है इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, सही बताना है। ये 4 वर्ड लिखे हैं कि इनमें सही कौन लिखा है। विक्रम, क्या हम विक्रम को ऐसे लिखते हैं, या विक्रम, ये तो बेटा पहले ही गलत हो जाएगा, विक्रम ऐसे नहीं लिखते हैं, विक्रम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे चेक करना है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना कैसे हो जाएगा बेटा, करारा जवाब देना, ईंट पर पत्थर मारना, इनमें से कोई नहीं बेटा, करारा जवाब देना। कहते हैं कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, यानी उसको उसकी भाषा में समझा दिया, उसको हमने करारा जवाब दिया उसकी बातों का, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा यहाँ पे संयुक्त वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है, कहते हैं हमने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया है यहाँ पे, तो कठिन परिश्रम करना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द सही है, ये बेटा अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इनमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं बेटा, तो एक चीज ध्यान देना बेटा कि हिंदी हो, संस्कृत हो, या सीडीपी हो, या विज्ञान हो, कोई भी ऐसा विषय हो और 4 विकल्प दिए हों, तो उसके 99% चांस है कि जो विकल्प ज़्यादा बड़ा होगा, क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो करेक्ट आंसर ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो अनुनासिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा विकल्प है बेटा वो ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। ऐसे बड़े या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं बेटा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे का पुरुष का सही समास विग्रह होगा बेटा, कायर पुरुष में, का पुरुष में कायर था, कायर है जो पुरुष, हाँ कायर है जो पुरुष बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कायर है जो पुरुष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगत और आगत युग्म शब्दों का सही। आगत, गत में से होता है लत, आ लग जाए तो बुरी लत, यानी बुरी गति क्या हो जाएगी, बुरी गति। और आगत में से होता है आया हुआ, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरी गति और आया हुआ। स्रा का सही वर्ण क्रम है बेटा, स्रा का, तो स्रा का जो बेटा सही क्रम होता है वो आधा सीटी वाला सा और पूरा रा। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बेटा ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा बेटा? लोक धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा? लोकेश्वर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनमें सही अनुस्वर शब्द कौन सा है? ये बेटा 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें बताना कि सही कौन सा लिखा है। तो सांगत्य, ये बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या बताना है बेटा? तद्भव बताना है। तो यहाँ पे कान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कान हमारा कैसा होता है? ये तत्सम होता है, कान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तो यहाँ पे बेटा किसी ने घायलों की सुध तक, ये तक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, किसी ने घायलों की सुध नहीं ली, तो ऑप्शन सी यहाँ पे तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भावमात्रक। यह भारतीय सेना है। भारतीय सेना कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है बेटा। तो यहाँ पे समूहवाचक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प बेटा, तो प्रहार, प्रहार में चोट करना, किसी पर प्रहार करना, चोटित करना, तो यहाँ पे हो जाएगा चोट, और प्रहार में होता है समय, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे होता है कौन सा हो जाएगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं कि पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो पुरानी बातों को याद करना, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत धन आनंद का संधि रूप क्या है बेटा? तो यहाँ पे जगत धन आनंद का सही रूप हो जाएगा जगदानंद, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो बेटा ये रहा, समानाधिकरण और व्यधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो यहाँ पे बेटा समुच्चय बोधक के भेद हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा कौमा, जब मैं घर पहुंचा बेटा ये पूरा वाक्य हो गया, तब वह सो रहा था, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगना था बेटा, यहाँ पे नहीं लगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे तब के बाद लगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा तो एक सेंटेंस हमारा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, और यहाँ पे तो जब के बाद ही लगा दिया, तो ये तो गलत होने वाला है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। श्याम पानी पीता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए अब बेटा आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमें ये क्या दिया है? एक गद्यांश दिया है बेटा, इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना है और इसी में इनके क्वेश्चन हमको छांटना है। यहाँ पे इसके क्या करना है? क्वेश्चन हमें देना है आंसर। देखिए
जब आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सारे आंसर बन जाएंगे। गद्यांश के अनुसार क्रिश्चियन चंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो यहाँ पे प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि के वो क्या थे? साहित्य के पक्षधर थे। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे बेटा तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंदन की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। क्या कारण है? काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंदन किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? उर्दू कथा साहित्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त अक्षर कहते हैं उनको हम। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें बताना है तत्सम बेटा। तो देखो, प्यास, प्यारा, दिया, सबसे अलग थोड़ा लग रहा है हमें पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर तंती के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? भोजन गुजरता है क्या? पानी गुजरता है क्या? रक्त गुजरता है क्या? नहीं बेटा, क्या गुजरती है? हवा गुजरती है, तभी तो स्वर निकलते हैं, हवा के बिना कैसे निकलेंगे? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हिंदी के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आपका काम क्या है बेटा कि आप हिंदी के क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने हिंदी में अपना कितना स्कोर प्राप्त किया है, हिंदी में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये मुझे कमेंट में जल्दी से आप बता दीजिए।